हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। एंड दिस 25 ईयर जो रहेगा आपके लिए, देखिए अपॉर्चुनिटी का ईयर है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन 3 जनवरी को है। यूजीसी नेट का काफ़ी बड़ा अवसर है। ठीक है, आई रिमेंबर जो हमारा 2000, जैसे मैंने 2 बार जेआरएफ निकाला, आई टोल्ड मैनी ए टाइम्स, 2017 में और 2019 में। 2019 में हमारा जनवरी को रिजल्ट आया था, स्टिल रिमेंबर, 5 ऑफ जनवरी को। ठीक है, तो 2019 वाला जो ईयर था काफ़ी फ्रूटफुल रहा था मेरे लिए। इसी ईयर मैंने जेआरएफ भी निकाला, फिर यूपीएससी प्रीलिम्स भी लिखा, फिर इसी साल मेरी एकेडमिक्स जर्नी एमफिल भी स्टार्ट हुई। लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपेंड। ओके, तो आई होप कि आप लोगों का भी यह साल काफ़ी अच्छा जाएगा। आप लोग जल्दी से जेआरएफ क्लियर करें। यह वीडियो मैं लंबा नहीं रखूंगा, 5 से 6 मिनट रखने की कोशिश करूंगा। इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर मीन्स कि जैसे 2 पेपर होते हैं, एक है और 2 है, और टोटल आपको 3 आवर्स होते हैं। मैनी ऑफ यू हैव आस्क्ड मी, इनफैक्ट 2-3 कमेंट्स भी आए थे कि सर पेपर 1 पहले करूं या पेपर 2। देखिए मेरा जो अपना स्ट्रेटजी है, 3 आवर्स में यूजुअली 1 आवर एंड 2 आवर। ठीक है, 2 आवर पेपर 2 और 1 आवर पेपर 1 के लिए होता है। बट इफ़ यू सी, अगर फैक्चुअल्स क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं है, तो 2 आवर्स के पहले भी कभी कभी 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। बट पेपर 1 में कभी कभी टाइम लग जाता है। तो आप करोगे क्या, देखो 1 घंटा जो स्टार्टिंग का 1 आवर है, डोंट गिव मोर देन 1 आवर। ठीक है, 1 आवर आप कंप्लीटली दोगे पेपर 1 को। ठीक है, 1 आवर पेपर 1 को कंप्लीटली दोगे, और आई प्रिज्यूम कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 आप सॉलिड करोगे। बाकी 8-10 क्वेश्चन जो कि आपको लास्ट में डाउटफुल होंगे या तुक्के होंगे, उसको आप लास्ट में छोड़ देंगे, लास्ट 5 मिनट्स। और यहाँ जो 2 आवर्स बचे हैं, इसमें क्या करना है आपको, 1 आवर 50 मिनट्स पूरा देना है, और लास्ट के 10 मिनट्स में जो आपने क्वेश्चंस फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू, या फिर जिसको आपको तुक्का मारना था, उसमें जल्दी से तुक्का मार लोगे। चाहे वह पेपर 1 में कुछ बचे होंगे, 5-10 क्वेश्चन पेपर 2 में होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सर यह पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। आई एम वेरी श्योर कि सिलेबस, पीवाईक्यू, बुक्स मटेरियल, रिवीजन प्रैक्टिस, ये 3-4 चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये लास्ट चीज़ जो है, ये लास्ट चीज़, यही आपका 10 मार्क्स देखिए एक्स्ट्रा लाएगा। कैसे लाएगा, यह क्या करना है। एक तो सबसे पहले चीज़ें, टफ क्वेश्चंस जब आप पढ़ोगे, जब आपको टफ लगे, उसको आप रिव्यू करके छोड़ दो। ठीक है, कुछ भी आपको लगे, कुछ भी आंसर उसमें BCD, कुछ भी ABCD कुछ भी मार दो, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो उसको आप रिव्यू करके छोड़ दो, ताकि वह बाद में छूट भी जाए तो आपको ये अफसोस ना हो कि यार क्वेश्चंस मिस हो गए। उसको अटेम्प्ट नहीं करना, उसमें 30 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं देना। टफ क्वेश्चंस में देखने से पता चल जाता है ना, इवन इन द फर्स्ट रीडिंग वंस यू रीड, तो 30 सेकंड के अंदर पता चल जाएगा ये क्वेश्चंस मेरे लिए टफ है। प्लीज डोंट पे अटेंशन एंड डोंट गिव मच टाइम। फर्स्ट थिंग, यह नहीं करना है, इस पे समय नहीं देना। सेकेंड थिंग, यू नो योर स्ट्रेंथ। जैसे किसी का स्ट्रेंथ होता है माइक्रो, किसी का स्ट्रेंथ होता है स्टैट्स, किसी का स्ट्रेंथ होता है मैक्रो, वगैरह वगैरह। तो आई एज्यूम कि 3-4 टॉपिक आपके काफ़ी स्ट्रेंथ होंगे। जैसे ही आपको वह मछली दिखी, आपको बगुला की तरह अटैक कर देना है। एकदम उसमें रिस्क नहीं लेना है कि यह क्वेश्चंस बाद में करेंगे, नहीं करेंगे। जैसे मेरा जो अपना प्रेफरेंस रहता है, जैसे मैक्रो हो गया मेरा, स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूला क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आ जाते हैं, माइक्रो के डायरेक्ट क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं, डायरेक्ट 1 लाइनर फॉर्मूला बेस्ड। यह सब क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगाता हूँ। मेरा जो अपना रहा है एक्सपीरियंस, वह मैं बिना डिले किए हुए तुरंत सॉल्व कर देता हूँ। हाँ, परंतु अगर मुझे वहाँ दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे ओलिगोपोली का न्यूमेरिकल्स है, यहाँ पे गेम थ्योरी का न्यूमेरिकल्स है, नया सिक्लोरियम पूछ रहा है, एंड यू नो कि एटलीस्ट यहाँ पे 4 to 5 मिनट्स लग रहे हैं, तो यह भी जानो कि यह क्वेश्चंस इजी हैं। इजी है मीन्स यह स्टेप वाइज आप सॉल्व करोगे, इफ़ यू नो इट, यह आपके सॉल्व होंगे। बट यह टाइम आपको, पीक टाइम जो होता है या इनिशियल टाइम होता है, उस पर यह नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, बाय मिस्टेक मान के चलो आपने कुछ डेटा गलत लिख दिया, वह न्यूमेरिकल 5 मिनट की जगह आपका 15 मिनट खिंचा जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। तो और यह क्वेश्चंस में पैनिक भी नहीं होना कि हमें बिल्कुल छोड़ दूं, नहीं। क्या करना है टेक्निकली, आपको 1 आवर में, पूरा 1 आवर में जो है, इकोनॉमिक्स की पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, 1 आवर में पूरा एक बार गो थ्रू हो जाना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की पेपर यूजीसी नेट जेआरएफ की पूरा गो थ्रू जल्दी से हो गए। आउट ऑफ 60 मिनट्स हैं और 100 हैं, 100 क्वेश्चन है, 60 मिनट्स है, तो आई एज्यूम कि 60 to 70 क्वेश्चन आप 1 आवर में आराम से खींच लोगे जल्दी जल्दी में। बाकी जो 30-40 क्वेश्चन बचे, उसके लिए कम से कम 1 आवर लगते हैं। उसमें आपको डिटेल्ड क्वेश्चन, डाउटफुल क्वेश्चन, रिव्यू क्वेश्चन, उसमें आपको देना है। तो ऑल टुगेदर जो है आप टोटल 3 इटरेशन फॉलो करोगे। क्या करोगे, 3 इटरेशन। फर्स्ट 1 गो, जितना 60-65 क्वेश्चन बने। सेकेंड में जो क्वेश्चन आपको आ रहा है और थोड़ा लेंदी दिख रहा है, फॉर्मूला बेस्ड है, जिसमें 2-3 मिनट लगेंगे, वह क्वेश्चन करना है। और थर्ड क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको रैंडम गेस करना है, तुक्काबाजी करना है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स के पेपर करेंगे। और पेपर 1 मैंने बता दिया है कि क्या करना है। पेपर 1 में जो है 3 एरिया कभी नहीं छोड़ना है, DI, रीजनिंग
और कॉम्प्रिहेंशन। यह 5 या 15 क्वेश्चन है, मतलब 30 मार्क्स। 30 मार्क्स में एज्यूम्ड है कि 24 से 26 मार्क्स इजीली लाया जा सकता है। कैसे? हर सेक्शन में हम एक ज़्यादा से ज़्यादा गलती किए तो भी हमारा 12 सही होगा। 12 का मतलब है 24 मार्क्स, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। और यहाँ से आपके अगर 24 मार्क्स आ जा रहे हैं, 24 का मतलब है 12 क्वेश्चन ऑल टुगेदर। अगर आप 30+ भी सही कर लेते हो, मतलब बाकी आपको 18 ही अलग से करने हैं, तो 60+ इज कंसिडर्ड टू बी गुड स्कोर इन पेपर 1। पेपर 2 में बाकी आपको स्कोर मैक्सिमम करना है, नथिंग इज गुड स्कोर, मैक्सिमम 70, 75, 80, लोग 80+ तक लाए हैं। ठीक है, इवन माई टारगेट यूज टू बी पेपर 2। पेपर 2 में मेरा हमेशा फोकस रहता था क्योंकि वो हमारा एरिया है। अब बात कर लेते हैं सिली मिस्टेक्स की, क्या नहीं करना है। सिली मिस्टेक्स में क्या करना है कि हमें नहीं करना है जब आप वेरी श्योर हो, जैसे दो ऑप्शन आपको लगे कि बी होगा कि सी होगा, और आपका इंट्यूशन कह रहा है कि बी ही होगा बिकॉज वंस यू हैव रेड, या फिर 2-3 बार आप कभी पढ़े हो, अभी याद नहीं आ रहा है, वेरी वेरी श्योर, और बाद में क्या कर रहे हो आप, किसी को सुन लिए या फिर ओवर थिंक के कारण सी मार दिए, 80% ऑफ टाइम यह जो आपका सी होगा यह गलत होगा। तो गो फॉर द बी। आई कॉल इट द पावर ऑफ या रूल ऑफ इंट्यूशन। रूल ऑफ इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा फॉलो होता है। इवन यूपीएससी के एग्जाम में मैं जब भी ये फॉलो करता था तब मेरा अच्छा एग्जाम जाता था। जब इसको आप फॉलो नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा पछताताप होता है कि यार ये मैंने क्यों कर दिया, मैंने बी सोचा भाई, मैं टिक करके फिर बाद में सी मारा। तो ये 3-4 गलती नहीं करेंगे। 3-4 का मतलब है 8 मार्क्स यहाँ से निकल गए। फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, ये हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि लास्ट थिंग क्या करना है। ये मैंने 1 2 3 चीज़ बताया। एक चीज़ और जो आपको करना है, एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक में क्या जाता है, आपको मिनिमम नॉलेज, मिनिमम ट्रू नॉलेज, इसमें देखिए काम करता है। मिनिमल ट्रू नॉलेज, जो आपको एकदम ट्रू नॉलेज, आपको पता है कि सेबी कब आई थी, एकदम 100% पता है कि 1988 में आई थी, 92 में फंक्शनिंग शुरू हुई। बट बाकी ऑप्शंस जो हैं 3-4 और हैं, मैच द फॉलोइंग वगैरह, वो सब पता नहीं। बट सेबी का इन्होंने क्या किया है, मैच द फॉलोइंग में गलत दे दिया 1975, और उसको आप एलिमिनेट कर रहे हो तो बाकी आपका आंसर आ जा रहा है। तो पावर ऑफ एलिमिनेशन का काफ़ी ज़्यादा यूज करेंगे। फर्स्ट जो रहेगा, चाहे आप क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस रहेंगे या फिर मैच द फॉलोइंग्स रहेंगे, ठीक है, या फिर जो भी ABCD वगैरह डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कुछ भी दे रहे हैं, वहां से अगर आप पहले ट्राई करो कि विद द मिनिमल नॉलेज, जो भी 4-5 रहते हैं कॉलम ए में, कॉलम बी में, 5 में से हमें 1-2 ही पता रहता है या 3 पता रहता है मैक्सिमम। अगर सारा पता है तो वेल एंड गुड, बट 1-2 भी पता है तो हम मिनिमल नॉलेज को कोशिश करेंगे। हम यह नहीं देखेंगे यार IBRD मैंने पढ़ा नहीं, यार दीनदयाल उपाध्याय कब आया, यार मिड डे मील तो मुझे याद ही नहीं है। भाई 5 में जो ये देखो ना, तुम्हें कौन याद आ रहा है, पहले उसको अटैक करो। अगर वहां से बात बनी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरे पे जाएंगे। नहीं तो हमारा फिर तुक्का है ही ऑल टाइम फेवरेट, क्या करना, नेगेटिव है नहीं, उसे हमें छोड़ना नहीं है। तो यह अगर आप 3 टेक्निक कम से कम यूज कर लेते हो, मैंने शुरू बताया, एक तो इटरेशन ऑफ क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस रखेंगे इटरेशन, पहले इजी करेंगे, फिर टफ करेंगे, फिर तुक्का वाला काम। सेकेंड थिंग क्या करेंगे, सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। 2 सिली मिस्टेक्स जो होता है, एक पावर ऑफ इंट्यूशन को आप फॉलो करेंगे और दूसरा यह एलिमिनेशन टेक्निक, इसको मस्ट फॉलो करेंगे। यह जो 3-4 टेक्निक है, आई कैन गारंटी यू एक्स्ट्रा, एटलीस्ट एक्स्ट्रा 8 to 10 क्वेश्चन आप सही करोगे, विच इज कंसिडर टू बी नियरली 20 मार्क्स। और 20 मार्क्स बिना कुछ एक्स्ट्रा पढ़े हुए आपको आ रहा है विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज। और अभी लास्ट जो 2-3 दिन बचे हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना। मैंने बताया था आपको फर्रा बना के रखना है, जो आप माइक्रो नोट्स बनाए हो। माइक्रो नोट्स का मतलब है 7-8 पेज का छोटा छोटा नोट्स बना के रखे होगे। मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी कुछ अपडेट कर दूंगा, उसको जल्दी जल्दी क्विकली रिवाइज करना है। जो भी हाई लिंक टॉपिक्स हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमी के हो गए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गए, फिर से क्वेश्चन 2024 अगस्त लेवल का ही रहेगा प्रोबेबली। क्वेश्चंस का लेवल वही होने वाला है। आपके सेंसस के क्वेश्चंस आएंगे ही, ये सब क्लास में करवाया गया है। बजट के थ्योरी के क्वेश्चंस पूछते हैं, बजट, फिस्कल डेफिसिट, लास्ट जो था 5 मार्क्स का पैराग्राफ, उसको करना ही करना है, उससे 10 मार्क्स इजीली आ रहे हैं। तो क्वेश्चंस उसी से आने वाले हैं। फिर आपको क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं NFHS से पूछे जा रहे हैं, HDI से पूछे जा रहे हैं, इंडिया का रैंकिंग से पूछे जा रहे हैं। तो ये जो 8-10 के क्वेश्चन हैं, ये लो हैंगिंग फ्रूट हैं। इसको आप PYQ जल्दी से देख लो, ट्रेंड क्या है, उसको पूरा कर डालो। 100% वहाँ आना ही आना है, 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा या कम आएंगे। फिर उसके बाद देख लो आप जल्दी जल्दी और क्या करना है। माइक्रो में कंज्यूमर थियरी, प्रोड्यूसर थियरी के जो थियरेटिकल क्वेश्चन हैं उसको नहीं छोड़ना है। मैक्रो में भी क्रोनोलॉजी पूछ रहे हैं, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ थॉट्स पूछ रहे हैं। फिर आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो भी 12-15 हमने क्लास में कर रखा है सारे टॉपिक्स, कौन थ्योरी किसने दिया, कब दिया, कौन बुक कब लिखा, यह सब पूरा रटा होना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी के सारे कमिटी ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं, या फिर जल्दी से गूगल कर लें। कैसे गूगल करना बता देते हैं, फेमस कमिटीज ऑन पॉवर्टी,
यूपीएससी, फेमस कमिटीज ऑन सोशल सेक्टर्स कमिटी यूपीएससी लिख दी, वो लिखोगे आपको गूगल में अच्छा लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जल्दी से क्विक रिवीजन भी आप कर सकते हो अगर आपके पास समय कम है तो। आई होप कि दिस वीडियो वॉज वेरी फ्रूटफुल। मैंने कहा 5-7 मिनट बट अराउंड 10 मिनट्स या उससे ज़्यादा चला गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट हमें अच्छा काम करने के लिए अच्छा समय देना होता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और नवीनोमिक्स इज ऑलवेज देयर। इतना समझें कि एग्जाम में मैं आपके साथ बैठा हूँ, और जो भी 24 के बाद, मतलब ये दिसंबर 24 सेशन था, जून 25 का हमारा बैच रनिंग है। आप नवीनोमिक्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे फ्री डेमो लेक्चर्स देख सकते हैं, एंड ऑल डिटेल्स हियर गिवन यू। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो को जरूर से जरूर फॉलो करेंगे, एंड आफ्टर द एग्जाम डू लेट मी नो 8 to 10 मार्क्स या 8 to 10 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कुछ गेन किए कि नहीं। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, जरूर से जरूर उसको ज्वाइन कर लेंगे आप। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, डू वेल इन द एग्जाम। जय हिंद।